अस्सलाम वालेकुम, मैं शाहिद हुसैन हूँ। इस वक्त गुजर नाले पे मौजूद हैं। रात के इस पैर खुरम साहब, अल्ताफ़ साहब मेरे साथ मौजूद हैं। खुरम साहब, आपने मीटिंग की अभी। लोग बहुत ज़्यादा सवाल कर रहे हैं कि 14 जून को क्या होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जब से ये केस समाअत के लिए मुकर्रर हुए तो आपको भी हज़ारों की तादाद में लोगों के फ़ोन आ रहे होंगे, आपको भी आ रहे हैं और मुझे भी बहुत ज़्यादा लोग फ़ोन करके पूछ रहे हैं आपने मीटिंग की और मीटिंग की क्या वजह थी। अब लोग जो जानना चाह रहे हैं कि 14 तारीख को क्या होगा, तो उनके लिए क्या जवाब है आपके पास? देखिए 14 तारीख का जो मामला है वो सीधा सीधा सा ये है कि एक बड़े प्लान्ड अंदाज में गवर्नमेंट ने मिसगाइड करने की कोशिश की है सुप्रीम कोर्ट को, ठीक है ना। उन्होंने मुस्तकिल जाकर ये बात की है कि ये जो सारा वो आया था, फ्लड आया था, उसकी सिर्फ़ और सिर्फ एक वजह है कि नालों के ऊपर लोग बैठे हुए हैं, ठीक है ना। आप भी इस इलाके में रहते हैं, अभी आप पीछे भी अगर अपना कैमरा घुमा कर देखें तो नालों से कहीं दूर ये जो है वो मकानात मौजूद हैं और अभी भी जो है जहाँ पर स्टे ऑर्डर्स लगे हुए हैं और जहाँ पर मकान यहाँ पर जो है वो अभी सही हैं, वहाँ पर भी आप देखें तो आराम से गाड़ियाँ आ रही हैं और सफाई कर रही हैं। केएमसी ये सफाई नहीं कर सकती थी, एफडब्ल्यू ये सफाई कर सकती है, ये कौन सी लॉजिक है? इसका मतलब ये है कि ये पूरे प्लान्ड अंदाज में ये बात वहाँ रखी गई। जाहिर सी बात है, आप जाके सुप्रीम कोर्ट में ये बात रखेंगे कि ये सारा फ्लड इस वजह से आ रहा है क्योंकि नाले के ऊपर लोग बैठे हुए हैं, तो जो है वो चीफ जस्टिस क्या ऑर्डर देगा? वो यही कहेगा कि भाई इनको जो है वो साफ़ कर दिया जाए। लेकिन ये एक गलत बयानी है। टीटीआरसी यहाँ पर काम कर रही है, पूरा सर्वे कर रही है और उनके मुताबिक जो ये नाले की विड्थ है वो काफ़ी है। जितना पानी इस नाले के अंदर आता है आसानी यहाँ से जो है ये पानी जा सकता है, सिर्फ अगर ये नाला साफ़ रहे। इस सारे नाले का जो सिर्फ़ और सिर्फ मसला है वो इसकी सफाई है और वो सफाई जो है वो सदियों से नहीं होती। एक तो इसका कोई मैकेनिज़्म होना चाहिए कि किस तरह से ये सॉलिड वेस्ट जो है मुस्तकिल इन नालों के अंदर क्यों आ रहा है, उसको निकालने का, उसकी फ़िल्ट्रेशन का एक पूरा प्रोसेस होता है, ठीक है ना। वो प्रोसेस आपने नहीं किया। आपने फुजला का और जो स्टॉर्म वाटर नाला था उसको जो है वो मिला दिया। ज़ाहिर सी बात है वहाँ पर जो है वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। फिर आपने यहाँ पर से जो है वो लाइनें निकाली हुई हैं पानी की कि जिससे आप पानी चोरी करके जो है वो इंडस्ट्रीज़ को देते हैं, टैंकर माफिया को देते हैं। वो नाले के दरमियान में से जा रही हैं वो लाइनें। जब वो दरमियान में से जाएंगी लाइनें तो उससे क्या पानी का फ़्लो जा सकता है? ज़ाहिर सी बात है कि वो उस सारे फ़्लो को जो है वो रोकती हैं। फिर इसका डेल्टा पॉइंट आप जाकर देखेंगे तो डेल्टा पॉइंट इतना छोटा है कि यहाँ से पीछे से आप कितना कुशादा कर लें नाले को वो तो जाएगा। अब ये वो सारी बातें हैं कि अब हमारा काम, हमारे वकील कोशिश ये कर रहा है कि ये सारे पॉइंट्स ले जाके चीफ जस्टिस साहब के सामने रखे तो ताकि जो है वो उनके सामने दूसरा पर्सपेक्टिव आ सके। अभी तक तो जो सारा पर्सपेक्टिव आ रहा है वो तो गवर्नमेंट का आ रहा है। अच्छा, वो गवर्नमेंट ये नहीं बता रही कि जो है वो गटर बागीचे की प्लॉटिंग करके जो है वो किसने बेची थी, ठीक है ना। मज़हर खान साहब का इसमें क्या रोल था वो ये नहीं बता रही कि जो है वो डीएचए जिस ज़मीन पे बना हुआ है वहाँ पे मंगरूफ का पूरे जंगलात थे, वो किसने साफ़ किया और उसकी प्लॉटिंग करके डीएचए वालों को किसने दी। वो ये नहीं बता रही है कि पूरा का पूरा बहरिया टाउन जिन ज़मीनों पे बना हुआ है वो या तो ज़रूरी ज़मीन है या वो फॉरेस्ट लैंड है या वो नेचुरल लैंड है, ठीक है। उसको किस तरह से रेगुलराइज़ कर लिया गया, गोठों को खाली करा के ज़बरदस्ती उनकी ज़मीनों पर कब्ज़ा करके ये सारा का सारा खेल जो है वो खेला गया। नया नाज़माबाद जो है वो मंगो पीर झील के ऊपर जो है वो बना दिया जाता है। पूरी शाहराह फैसल जो है वो रेलवे की ज़मीन के ऊपर जो है वो सारे प्लाज़ा आपको दिखेंगे। भायानी हाइट्स जो है वो कराची यूनिवर्सिटी की ज़मीन पे है। समामा जो है वो सुईगैस की ज़मीन पर है। ये कौन खाली कराएगा? या खाली सिर्फ़ और सिर्फ एक ही चीज़ नज़र आ रही है कि एक पूरे मुनज़्ज़म अंदाज में कोर्ट को गुमराह करके ये ज़मीनें जो है वो हड़प करने का मामला चल रहा है। जो लीज़ मकीन है, यहाँ के बेचारे वर्किंग क्लास लोग हैं, उनकी ज़मीनों पर कब्ज़ा करने का ये सारा प्लान है। इसीलिए 30 फीट का रोड का भी सारा प्रोजेक्ट डाला गया है और बाकी प्रोजेक्ट डाले गए हैं। इसका नालों की सफाई से दूर दूर तक का वास्ता नहीं। अगर हम ये बात जो है वो जज साहब को समझाने में कामयाब हो गए तो हमें पूरा यकीन है कि कल का जो वो पीर के दिन का जो फ़ैसला है वो हमारे हक़ में आएगा। आप एक निशानदेही कर रहे हैं मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स की। आपकी तंजीम या और जो सिविल लोग हैं नैब या दीगर तहकीकाती इदारों के पास नहीं जा सकते दरख्वास्त लेके कि उन मामलात को भी देखें कि एक मुतासिरीन जो गरीब गुरबा हैं जिन्होंने पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी से घर बनाया, उसके बाद उनको तो तोड़ा जा रहा है और दूसरों को सरकारी अफसरान ने नहीं इजाज़त दी बनाने की, तो उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए नहीं अप्लाई कर सकते? आप लोग रजू नहीं कर सकते? देखिए, हम जाएंगे भी और हमारे अलावा भी लोग गए हैं, लेकिन आपको पता है कि इस मुल्क का सिस्टम किस अंदाज़ में चलता है। यहाँ पर जो है वो हर जगह पर ऐसा लगता है कि जो फ़ैसला आता है, जो चीज़ें आती हैं वो गरीब के ख़िलाफ़ आती हैं, अमीर के हक़ में आती हैं। अब आप देखें ना कि जिस तरह से बहरिया टाउन जो है वो एक्सपेंशन किए चला जा रहा है, उसको कोई पूछने वाला ही नहीं है, उसको कोई रोकने वाला ही नहीं है।
ठीक है ना। अभी जो है वो नूरुद्दीन गोड के ऊपर जो है वो नॉर्थ टाउन बिल्डर जो है वो कब्ज़ा कर रहा है, और हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो ये है कि नासिर हुसैन शाह साहब जो हैं उसके पीछे खुद इन्वॉल्व हैं। तो ऐसी सूरत हाल में कौन किसके पास, वो फैज़ साहब का शेर है कि अपना किसे वकील करें, किससे मुंसफ़ी चाहें। तो ये तो हालात हैं इस मुल्क के। यहाँ पर तो जो है ये मुल्क ही इस वक्त जो है माफियाज़ के कंट्रोल में आ गया। तो जब माफियाज़ के कंट्रोल में एक मुल्क आ गया है तो वो एक ही सूरत में बात जो है वो समझ में आती है कि आवाज़ इतनी ज़ोर से उठे कि लोग जो हैं वो ख़ुद ब खुद जो है वो परेशान हो जाएं। वो तमाम लोग जो कि इस करप्शन में, इस गंदे खेल में मुलव्वस हैं, जो कि गरीबों की ज़मीनों के ऊपर जो है वो अपना माफिया का कारोबार करना चाहते हैं। आपकी ये जो वीडियोज़ हैं नाले मुतासरीन जितने भी कराची के हैं वो देखते हैं गौर से, 14 जून को उनको क्या करना चाहिए जिसकी वजह से उनके घर बच जाए, उनको क्या पैगाम देंगे आप? देखें, 14 जून को जो सबसे अहम काम करने का है, एक तो ठीक है केस चल रहा है, जो कानूनी लड़ाई जो है वो हमारा वकील और जो है वो इनका राशि अफसरान का वकील जो है वो कोर्ट में लड़ेगा, आपस में ये दोनों जो है वो जिरा करेंगे। लेकिन एक चीज़ जो हमें जो है वो चीफ़ जस्टिस साहब को दिखानी है वो ये है कि कितनी सारी आवाम है जो कि इससे मुतासर हो रही है। शायद जो है वो चीफ़ जस्टिस साहब को नहीं अंदाज़ा हो, क्योंकि वो ज़ाहिर सी बात है इन गलियों में तो नहीं घूम रहे, वो तो जो है वो कोर्ट में बैठे हुए हैं, उनको उस तरह से नज़र तो नहीं आ सकता। उनको दिखाने के लिए, अपनी बात पहुँचाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आप सुप्रीम कोर्ट के बाहर जमा हों, ताकि उनको नज़र आए कि ये प्रोजेक्ट जो है वो कितने लोगों का इस्तेहसाल कर रहा है, कितने लोगों की ज़िंदगियों को तबाह कर रहा है। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया अल्ताफ़ साहब। लोगों की ये उनकी ख़बर में, उनकी नॉलेज में कि 1 अगस्त तक या अगस्त के पहले हफ्ते तक उनकी जो सिंध हाई कोर्ट ने स्टे दिया था, उनके घर नहीं तोड़े जा सकते, एंटी क्रोचमेंट ट्रिब्यूनल ने भी दिए हुए हैं। तो अब अचानक ये समाअत के लिए मुकर्रर हो जाना दरख्वास्त का, तो उसमें लोगों की परेशानी बढ़ गई है। तो क्या अचानक ये स्टे ख़त्म हो जाएगा, फिर ऑपरेशन शुरू हो जाएगा? देखें, शायद इसमें जैसे कि अभी खुर्रम साहब भी बात कर रहे थे, क्योंकि जो ऑर्डर था डिमोलेशन का वो सुप्रीम कोर्ट का था और वो क्लियर इंक्रोचमेंट के बारे में था, जो मैं और XYZ जितने भी हमारी बाकी टीम है और आप भी डे 1 से ये कह रहे हैं। सिंध हाई कोर्ट से जो दोनों जो ऑपरेशन रोका गया है वो अगस्त के फर्स्ट वीक तक रोका गया है, क्योंकि जून जुलाई जो है वो समर वेकेशन है हाई कोर्ट की, और इवन सुप्रीम कोर्ट भी वेकेशन होती है। लेकिन क्योंकि कराची में सर्किट ब्रांच है तो वेकेशंस के दौरान या आम तो रेगुलर बेंच नहीं होती, कभी कभार महीने 1-2 महीने बाद 2-4 जजेस यहाँ बैठते हैं जो ज़रूरी समात होती हैं, जो अर्जेंट्स मैटर्स होते हैं उन पे सुनते हैं। और आपको पता होगा कि जो CP9 है नेमतुल्लाह खान साहब मरहूम की, तो उसका कॉज क्या था, वो किस बेस पे इशू हुई थी, और अब वो फैलती हुई पूरे कराची को उसने अपने लपेट में ले लिया है। यहाँ चीफ साहब जो हैं वो पूरे कराची के केसेस की समात इस एक CP में करते हैं, उसमें हर इशू शामिल है। इसका एकदम मुकर्रर होना एकदम यूनिक नहीं है, क्योंकि ये यूनिवर्सल सी बात थी कि उन्होंने वेकेशंस में जो सुप्रीम कोर्ट का बेंच है उसने यहाँ आना था। लेकिन ये इस तरह का आइडिया नहीं था कि चीफ साहब खुद आएंगे और आते के साथ ही इस केस की समात जो है वो मुकर्रर होगी। और क्या होता है ये वक्त ही बताएगा। उम्मीद है, हमें कोर्ट्स पे हमें उम्मीद है कि हम अपने कानून पे हम कानूनी हक भी अपना जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, हमें अपने कोर्टों पे उम्मीद है, हमें जुडिशरी पे उम्मीद है। इसके अलावा और तो कोई दार तो हमारे पास बच्चा नहीं है ना। KMC के पास हम जाते हैं, DMC के पास हम जाते हैं, किसी मिनिस्टर ने 3 महीने से आज तक ये बात नहीं की जी आपकी बात सही है। KMC, DMC, सिंध गवर्नमेंट, AG सिंध, इवन NWO और जितने भी और ऑपरेशनल इदारे हैं, क्योंकि NWO ने तो DMA ने तो और FWO ने तो क्लियर किया जी हमारा जो डोमेन है सिर्फ और सिर्फ नाला साफ़ करने तक है, वो कर रहे हैं। देखिए नज़र आ रहा है आपको, आज देखें जो कल तक यहाँ कचरा नज़र आता था आज वो कचरा नहीं है। तो इसमें चाहिए क्या, वो चाहिए नेक नीयती, चाहिए क्या, वो काम करने का हुनर होना चाहिए और काम करने की नीयत साफ़ होनी चाहिए। बस अब भी बड़े से कितने बड़े ट्रक जा रहा है आपके सामने, भी कितने बड़े बड़े ट्रक यहाँ से गुजर रहे हैं, टर्न भी ले रहे हैं, सब कुछ हो रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉपर सफाई चल रही है। होता है क्या, इंसान को जब शुगर होती है या कैंसर होता है तो वो इंसान वो जगह नहीं काट देता, वो दवाई खाता है, वो परहेज़ करता है, वो कुछ और चीज़ें करता है। हमारे यहाँ मसला क्या है कि भाई कराची डूब रहा है, ठीक है जी लोगों के घर तोड़ दो, ये हल नहीं है। हल ये क्यों डूब रहा है? क्या आपने 12 साल से कचरा साफ़ किया? सेंट्रल में, वेस्ट में, ईस्ट में सिर्फ सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ साउथ में काम कर रही है। बाकी जगहों पर जहाँ पर CBC भी है आपकी, जहाँ पर बाकी इदारे भी हैं, DHA की भी है, वो सब कर रहे हैं। क्या बाकी किसी और इदारे में कर रही है? नहीं। 12 साल का कचरा आप 1-2 महीने में कैसे साफ़ कर सकते हैं? या उसके बाद जो पहले KMC
जो हमसे टैक्स लेती थी या जो भी करता था, सुबह लोग आता था, वो कचरा लेने वाला, वो की स्पेशल टाइप की साइकिल होती थी, वो फी घर 100-150 रुपये लेते थे और कचरा उठा के लेके जाते। तो नाले साफ़ थे, हमारी गलियाँ साफ़ थी। क्या 12 साल से ये निज़ाम है इस शहर में? जो मुख्तलिफ नाले हैं, मतलब न्यू कराची, मुख्तलिफ जगहों पर मैं गया हूँ, नालों के ऊपर से कमर्शियल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, दुकानें बनी हुई हैं, बहुत बड़े प्लाजे बने हुए हैं, फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं, उनको नहीं तोड़ा गया या उनके खिलाफ ऑपरेशन नहीं हुआ, और फिर ये जहाँ लोगों के घर हैं उनको तोड़ा जा रहा है। जैसे CP9 की आप बात करें, CP9 में सिर्फ नाले साफ़ करना नहीं था, और भी 35,000 प्लाट्स हैं जिनको खाली करना था। तो सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे वो भी तो हैं कि उन लीज मकानात को या जो रफाई प्लाट्स है जिन पे कब्जा हो चुका है उनको खाली कराया जाए। तो आपने कितने प्लाट्स ऐसे देखें, कितने ऐसे प्लेग्राउंड देखें जिसमें से सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद सिंध हुकूमत ने वो कब्जे ख़त्म करा दिए हों? मेरे ख्याल से फ़िलहाल तो मैंने कोई नहीं देखा, शायद आपने देखो, लेकिन CP9 सिर्फ और सिर्फ रफ़ाई प्लॉटों का था, यानी जो एमिनिटीज़ प्लॉट थे उनका था। आप अभी देखें, उसका जो मेन फोकस था ना, वो यही सेंट्रल था। उसका जो मेन फोकस था ये ग्राउंड था जिसको तारिक खान के नाम के ग्राउंड से कहते हैं, जो 2 मिनट की दूरी है हमारे पर। नज़ीर यूनिवर्सिटी आज भी वहाँ चल रही है, कचरे के ढेर आज भी वहाँ पड़े हुए, वो कोई साफ़ नहीं हुए। इन्वेस्टमेंट देखी जाती है, सरमाया देखा जाता है, फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, कमर्शियल एक्टिविटी तो हो ही नहीं सकती इस इलाके में। रेजिडेंशियल एरिया कैसे हो रही है कमर्शियल एक्टिविटीज़? उनको बंद करें, तोड़ें, वो मेरी हैं या XYZ किसी की भी हैं, वो तो कानून के ख़िलाफ़ हैं। वहाँ कोई नहीं, वहाँ से भत्ता आता है। अभी जो ऑपरेशन करने वाले AC साहब थे, 3 दिन पहले रंगे हाथों पकड़े गए हैं, मुअत्तल हुआ बंदा, लेकिन मराद तो उसको मिल रही है ना। उसने DC साहब का नाम लिया, क्या सिंध गवर्नमेंट ने कोई कार्रवाई की अभी तक? तो इस तरह के जब अफसर हमारे इलाके में बैठे होंगे तो क्या तवक्को रखेंगे हम? इम्प्लीमेंट कौन करता है? गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करती है कोर्ट का ऑर्डर, कोर्ट सिर्फ इंटरप्रेट करता है। लेकिन क्या इम्प्लीमेंटेशन ये होती है कि आप गरीब का घर तोड़ दो, अमीर की जो बिल्डिंग है वो वैसी की वैसी रहे? कितने ब्लॉक्स का, बड़ी बड़ी हाई राइजिंग बिल्डिंग का ऑर्डर हुआ है कि उनको तोड़ें, ठीक है, वो भी किसी गरीब की होंगे, हम उस बात की नहीं करते। लेकिन वो कैसे बनी? क्या साइड प्लान था, कंप्लीशन थी, SBCA का अप्रूवल था? नहीं था, तो क्यों बनने दी? यहाँ आप भी जानते हैं, मैं इस इलाके में 20 साल से रेजिडेंट हूँ, मतलब बचपन से मैं यहीं स्कूलिंग हुई है, यहीं से पहले बड़े हुए हैं, हमें भी पता है। अगर एक इलाके में एक ब्लॉक भी रखा जाता है या छोटी सी रेती या बजरी आ जाती है, तो KMC के बंदे जो 1000 फ़ोन करने के ऊपर कोई मसाइल आपको तब नहीं आएगा, तब वो आएगा, उसको पता है मुझे यहाँ से भत्ता मिलना है। अगर वो भत्ता नहीं लेके जाएगा तो 1000 हर्डल्स आपके खिलाफ क्रिएट किए जाएंगी। तो ये तो हमारे मुल्क में होता है, और ख़ास तौर पर कराची के साथ जो सौतेली माँ वाला सलूक हो रहा है, इसकी मिसाल दुनिया में कहीं नहीं मिलती। वो गरीब का इस्तेसाल हो, बेरोज़गारी हो, वो किसी और मद में हो, वो 188 के ख़िलाफ़ SOPs के तहत FIR काटना हो लोगों के ख़िलाफ़, वो माशी इस्तेसाल हो, वो लोगों को के घर उजाड़ने हो। मैं समझता हूँ फेडरल गवर्नमेंट हो, सिंध गवर्नमेंट हो, छोड़ें 17वीं 18वीं तरमीम को, अवाम की भलाई के लिए निकलें, अवाम का सोचें कि अवाम मर गई तो हम कहाँ जाएंगे। कुर्सी है तुम्हारी, जनाजा तो नहीं, कर कुछ नहीं सकते तो छोड़ क्यों नहीं देते? साहब आपका बहुत शुक्रिया। 35,000 जो प्लाट खाली करने का हुक्म दिया था, जिस पे प्लाजे बन चुके हैं, चीफ जस्टिस के हुक्म पर या सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर कहाँ जो है वो तजावज़ात ख़त्म की गई या पार्क्स जो है वो असल हालत में बहाल किए गए, किसी दिन वो वीडियो मैं ज़रूर दिखाऊंगा। दूसरा, वाटर कमीशन कायम हुआ था सिंध हाई कोर्ट में, जस्टिस अमीर हानी मुस्लिम और जस्टिस इकबाल कलोड़ो उसकी सरबराही करते रहे। उस दौरान तकरीबन 2 अरब रुपए से ज़ायद रकम मेयर कराची वसीम अख्तर को जारी हुई थी, और उसके बाद फिर लियाकताबाद के कुछ इलाकों में वहाँ तरक्याती काम शुरू हुआ था, और उसके बाद फिर 40 फुट नाला ये चौड़ा रखा गया था, उसमें कुछ दीवारें भी बनाई गई और अरबों रुपए करप्शन की नज़र हो गए, या वो दीवारें आज भी कायम हैं। लेकिन उसके बाद फिर दूसरा प्लान लाया गया, और आज भी जो है वो दूसरे प्लान के तहत जो है काम हो रहा है। लेकिन KMC और इसके अलावा जो DMC जो मुतलका इदारे हैं, वो ना सिर्फ इन नालों पर उन्होंने 20 साल में जो गुज़श्ता इस इलाके में हम भी रहते हैं साफ़ नहीं किए, और आज FWO 24 घंटे ये काम कर रहा है। अभी रात का ये पहर है, इस वक्त भी FWO काम कर रहा है और उसके बाद सफाई जारी है। और आप देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे कि FWO रात के टाइम में सफाई कर रहा है, और जो KMC और DMC जिनकी जिम्मेदारी थी बुनियादी तौर पर, उन्होंने दिन के औकात में अपनी 20 साल तारीख में जो उनकी मुलाजमत रही होगी, लोग रिटायर हो गए होंगे, यहाँ से तनख्वाहें खाते खाते तनख्वाहें लेते लेते उन्होंने यहाँ सफाई नहीं की जिनकी असल जिम्मेदारी थी। दिन में जो लियाकताबाद और दीगर इलाके जहाँ पे मेयर कराची ने अरबों रुपए खर्च किए और उसका फ़ायदा टके का नहीं हुआ, वो कोशिश करूँगा